नमस्कार, मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस ब्यूटीफुल माइंड बाय शाइस्ता के चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी या फिर आप अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से उसे ले जा रहे होंगे। एक मुद्दा बहुत दिन से अभी छाया हुआ है। लगातार मैं शुक्रवार से इस चीज़ को देख रही हूँ कि हमारे संसद में राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के सांसद हैं उन्हें लगातार निलंबित किया जा रहा है। और अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें, जितने भी न्यूज़ हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, उसमें ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से अध्यक्ष ने जो है उन्हें निलंबित कर दिया। शुक्रवार को जो है इनकी संख्या टोटल 13 थी और सोमवार को इनकी संख्या 78 हो गई। कुल मिलाकर अगर 13 को और ऐड कर देते तो ये 92 लगभग थे। और मंगलवार को फिर सांसदों को निलंबित किया गया जो विपक्षी दलों के थे और इनकी संख्या लगभग 141 हो गई थी। अगर आप जैसे न्यूज़ में जैसा देखा जा रहा है, अब मैं कौन से न्यूज़ हैं ये तो नहीं बताऊंगी, मगर बहुत सारे न्यूज़ में मैंने देखा तो यही था कि विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से जो है उन्हें निलंबित किया गया था। एक इसमें मिसिंग ये है इस न्यूज़ में कि ये विपक्षी दल किस बात पे हंगामा कर रहे थे। विपक्षी दल जो है ये हंगामा कर रहे थे जो संसद की जो सुरक्षा थी उसमें जो चूक हुआ हम सभी ने देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था वो। मगर उसमें जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया था, वो संसद में आ गए थे किसी तरह और कुछ अव्यवस्था फैल गई थी और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। मगर बड़ी बात ये थी कि संसद में इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो विपक्षी दलों का कहना था कि संसद में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस पर अपना जवाब दें, बयान दें। संसद का जो विपक्षी दल है लगातार इस बात की मांग कर रहा था। अगर आप देखें तो अगर आप एक एग्जाम्पल लें कि अगर आपके घर में चोरी होती है और आप मान लीजिए कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं और आपके घर में चोरी होती है, ठीक ना। तो आप जिस फ्लैट में रहते हैं वहाँ पर गार्ड होते हैं, सारे होते हैं। उसके बाद ये चोरी हो जाती है तो हम लोग पूछते हैं उस सिक्योरिटी से कि भाई ये चोरी कैसे हो गई, है ना। सेम यही चीज़ थी कि अगर विपक्षी दलों ने ये क्वेश्चन किया था कि संसद में इस तरह की सुरक्षा चूक कैसे हुई, ये बड़ी चीज़ें भी हो सकती थी मगर ऐसा नहीं हुआ था, अलग बात है, मगर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। तो ये एक वाजिब प्रश्न था। उन्होंने उनकी डिमांड ये थी कि अमित शाह जी जो हैं वो आएँ और अपना बयान दें इस पर कि ये कैसे हुआ। मगर शायद उसको उसकी ज़रूरत नहीं समझी गई और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। विपक्षी दल जो है लगातार हंगामा कर रहे थे कि भाई संसद में लगातार जो है कि इस तरह का कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें जवाब चाहिए। तो इसी से परेशान होकर के स्पीकर महोदय ने उनमें से पहले 13 को निलंबित किया, बाद में जो है मेरे ख्याल से 33 को सोमवार को किया और राज्यसभा से भी किया कुछ लोगों को। उसके बाद आपने देखा कि मंगलवार को भी लगभग 49 जो है निलंबित किए गए। इस तरह से उनकी संख्या 141 हो गई। बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो निलंबित किए जा रहे हैं ये आम लोग नहीं हैं, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। और इस तरह से एक बड़ी संख्या में जो निलंबन हो रहा है इस पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि सिर्फ एक तरह से दिखाया जा रहा है कि हंगामा हुआ, हंगामा किया, हंगामा किया। हंगामा किस बात पे किया? एक वाजिब क्वेश्चन है ये कि संसद में इस तरह की सुरक्षा चूक जो हुई थी उस पर अमित शाह जो है अपना बयान दें। और मगर इसके ज़रूरी नहीं समझा गया और जिसने भी क्वेश्चन किया शायद उनको जो है क्या किया गया, आप देख ही रहे, निलंबित कर दिया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का एक महत्व होता है और जितनी भी मीडिया है मैंने देखा, मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि सिर्फ हंगामे को दिखाया गया है। इस हंगामे का जो मेन कारण है उसे बताया नहीं गया है। संसद में जो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा चूक हुआ उस पर जवाब देना चाहिए था। सिर्फ निलंबन विपक्षी सांसदों का ये सिर्फ काफ़ी नहीं था, इस पे बात होनी चाहिए थी। मगर ये नहीं दिखाया जाएगा, हो सकता है, मगर हमें तो समझना होगा, हमें समझना होगा, आपको समझना होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो कि सिर्फ जितना दिख रहा है वही नहीं है, हमें सारी चीज़ों को समझना होगा। जनप्रतिनिधि हैं, उनका महत्व है। अगर हमने किसी को चुना है और वो वहाँ जाते हैं और वो वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो उनका राइट है कि वो क्वेश्चन करें। हाँ, क्वेश्चन जो है मर्यादा में होना चाहिए, शिष्टाचार के साथ होना चाहिए। तो एक्चुअली आपकी अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर मतलब इस तरह की बातें हुई थी। मगर वो चूंकि लगातार नारेबाजी वगैरह हो रही थी, चाहे जो भी है, तो उस पर निलंबन का मतलब नहीं था इतना कि निलंबित किया जाए। खैर ये एक
डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाबदेहिता बनती है सरकार की। और सरकार अगर जवाब नहीं देगी तो जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधि सवाल पूछेंगे, और जनप्रतिनिधि को चुनते हैं हम आप। अगर वो जाते हैं और वो पूछते हैं और उनको हटा दिया जाता है, उन्हें नहीं बोलने दिया जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए आपका नज़रिया क्या है, और जुड़े रहिए, ऐसे ही हम लोग बात करते रहेंगे। धन्यवाद।